वाली वीडियो में हमने सीखा थे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 और 4 सीखा था, ठीक है। तो अगर नहीं देखी है वो वीडियो, थ्योरी क्लास भी नहीं देखी है रैशनल नंबर की, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको जल्दी से आ जाएंगे। तो हमारी क्लास का रूल क्या है? रूल नंबर 1 इज यू नीड टू टेक योर पेन, यू नीड टू टेक योर कॉपी एंड देन यू नीड टू सिट फॉर द क्लास, ठीक है। और मेरे साथ साइड बाय साइड ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। चलो फिर सॉल्व करते हैं, ओके। तो रीराइट द फॉलोइंग इंटीजर्स एज रैशनल नंबर। ये सारे इंटीजर दिए गए हैं आपको और ये इंटीजर को आपको रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। सिंपल है, देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं, p बाई q के फॉर्म में लिखते हैं हम इसको। यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है और p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं। इतनी तो कंडीशन पता है आपको, ठीक है, मैंने थ्योरी क्लास में पढ़ाया है ये। अब देखो कि यहाँ पे -3 है, अब -3 को डिनोमिनेटर क्या लिख सकते हैं, 1 इंटीजर है ना, ओके। तो 3/1 लिखा तो इसकी वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं होता, तो -3/1 इज अ रैशनल नंबर एंड इसको कन्वर्ट कर दिया हमने रैशनल नंबर में। इंटीजर को 0/1 लिख सकते हैं, 0 को, ठीक है, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पे 99 को 99/1 लिख सकते हैं। कितना बच्चों जैसा है ये, 50/1 लिख सकते हैं, ओके, और -5/1 लिख सकते हैं, ओके। समझे हो इसको? अब देखो कि यहाँ पे अगर रैशनल नंबर है तो हमेशा माइनस की साइन न्यूमरेटर में ही रहती है। भले अगर आपको कोई रैशनल नंबर अगर ऐसे दिया जाए कि -3 अगर दिया ऐसे 2/-3, तो अगर बोले इसको कन्वर्ट करो तुम रैशनल नंबर में, तो कैसे कन्वर्ट करोगे? इसको फ्रैक्शन लाइन के बीच में लिख देना, इस साइन को माइनस को 2/3 कर दो और फिर उसको लिखो कि -2/3, न्यूमरेटर में लेके जाओ उस साइन को, समझे हो इसको? ओके, तो ये ऐसे मैंने वैसे ही समझाया आपको, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। देखो, राइट ईच रैशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है रैशनल नंबर्स को, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि हमको उसको रिड्यूस करना है उसकी लोएस्ट टर्म में। अब इसकी HCF से डिवाइड करना होगा। HCF कैसे निकालते हैं बोलो तो मुझको? HCF निकालने की ये एक मेथड है, जो मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ, तुमको ध्यान में रखो। कॉमन से निकाल रही हूँ मैं, देखो 50 है, यहाँ पे है 70। अब दोनों को डिवाइड करो एक ही नंबर से, एक प्राइम नंबर ना 2 से होते हैं दोनों डिवाइड, तो ये होगा 25 और ये क्या होगा 2 3 जा 6 और ये होगा 2 5 जा, ये दोनों 5 से डिविजिबल है तो 5 5 जा होगा और ये होगा 5 7 जा। अब देखो 5 और 7 दोनों एक दूसरे से मीन्स दोनों एक नंबर से नहीं होते डिविजिबल, तो यहाँ पे इसको छोड़ दो, जो ऊपर नंबर आए ना वही उसका मल्टीप्लिकेशन करके HCF निकलेगा, ठीक है। तो 5 2 जा 10 हो गया यहाँ पे, तो 50/70 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 10 5 जा और 10 7 जा। देखो डायरेक्ट भी कर सकती हूँ मैं, लेकिन ये स्टेपिंग लिखना जरूरी है, इसके मार्क्स होते हैं, आपके टीचर नहीं तो मार्क्स नहीं देंगे आपको, समझो इसको? तो स्टेप्स लिखना बहुत जरूरी है। अब देखो ये वाला प्रॉब्लम कैसे करोगे, -30/195। अब इसका HCF क्या होगा बोलो तुम उसको? इसका HCF क्या है? इसका HCF है 15, ओके। मुझको आते हैं फटाफट निकाल के, आप भी सीख लो। 15 है, 15 2 जा क्या होगा, 15 2 जा होता है 30, माइनस की साइन दे दी हमने, और ये क्या होगा 15 1 जा 15, देन नीचे आया 4 एंड देन 15 3 जा 45, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा, आप करके देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 98 डिवाइडेड बाय 12, 98 जो है 98 का और 112 का HCF क्या होगा बोलो तो मुझको? 112 HCF क्या होगा? 14 है इसका HCF, ठीक है।
इसका HCF है 14। अब यहाँ पे 14 के टेबल में 98 कौन से नंबर पे आता है? 98 आता है 7 में आता है। ओके, और ये आता है 8 में। ठीक है, तो यहाँ पे 14 7 98 और 14 112, 8 112। ठीक है, तो 7/8 क्या हो गया आपका? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इसका। यहाँ पे देखो इसको कैसे करोगे, इसका क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? 13/65। इसका HCF है 13 ही है, 13 के टेबल में 65 आता है। ओके, अब 13 1 जा 13 -1 आ गया, और यहाँ पे 13 5 जा होता है 65। ठीक है, समझो इसको। यहाँ पे देखो इसको कैसे करोगे? 25/-525 डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइडेड बाय 25, क्योंकि ये दोनों डिविजिबल है 25 से। ठीक है, 25 1 जा 25, और ये होगा 25। देखो 25 10 जा होता है 250, दोनों के ऐड कर देंगे 500 हो जाएंगे, और एक बार ही 25 आया, मतलब कि 21 जा कि 21 जा 525 आता है। करके देखो, आ जाता है। ठीक है, अगर आप फास्ट ऐसे कैलकुलेशन करने लगे ना, मेरे जैसे फटाफट कर लोगे आप। ठीक है, अब चलो देखो यहाँ पे, तो ये माइनस की साइन -21 नीचे आ गई है, तो ऐसा चलता नहीं है। क्या करना पड़ेगा हमको? ये माइनस की साइन ऊपर लेके जानी पड़ेगी, तो -1/21 लिखोगे, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन F, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे, और मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया है तो आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट बाय एंड डू स्टडी वेल।